सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Okay, now the 19th question. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an involve of total interest A rupees 1800 and B rupees 2000. देखिए स्टूडेंट, यहाँ किसी ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये हैं, टोटल 30,000, और दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी 30,000 का कुछ हिस्सा यहाँ और कुछ दूसरे बॉन्ड में। एक बॉन्ड जो है वो 5% पर ईयर का इंटरेस्ट देता है और दूसरा 7%। तो दो ऑप्शन दिए हैं ए और बी, यानी कि एक बार ए ऑप्शन में जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1800 हो जाए और बी में जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो 2000 हो जाए। तो अब आपको ये बताना है कि किस फंड में वो 30,000 में से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, और इसमें आपको मैट्रिक्स का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि 30,000 को दो बॉन्ड में लगाना है, तो एक को एक्स मान लेते हैं, एक को बाकी जो अमाउंट बचा तो क्या लिखें, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू रुपीज एक्स। ओके, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट होगा भाई, टोटल 30,000 है तो एक्स यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी बचा 30,000 माइनस एक्स, और ये रुपए वो किस में लगा देंगे, दूसरे टाइप के बॉन्ड में लगा देंगे। अब इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ, तो हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, एक साल का ही जिक्र है, तो सिंपल कहो या कंपाउंड कहो सेम बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब टाइम तो क्योंकि 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब P प्रिंसिपल और रेट की मल्टीप्लाई, रेट क्या है 5%, यानी कि 5/100 लिख सकते हैं इसको, और 7/100, तो भैया ये 100 भी खत्म हो गया, समझते जाएं आप। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, प्रिंसिपल की रेट से। तो किसी तरह से कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा कि यहाँ प्रिंसिपल रखा जाए, यहाँ प्रिंसिपल रखा जाए, और दो रेट हैं आपके पास, दोनों रेट में से एक रेट यहाँ रखें और एक रेट यहाँ रखें। तो देखिए क्या इंटरेस्ट आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ अगर मैं x रखता हूँ और यहाँ 5% 5/100 आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो क्या इंटरेस्ट आ जाएगा, x इंटू 5/100। x क्या है p, 5/100 क्या है रेट, और टाइम 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 100 आप लिख चुके हो, तो इससे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। और दोनों बॉन्ड्स जो भी इंटरेस्ट देंगे वो टोटल 1800 के इक्वल रखेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन फिनिश कर देंगे। बात समझ गए? तो आइए ए पार्ट पर, ए पार्ट में नाउ अब आप लिखिए, बॉन्ड 1 पेज 5% interest per year and bond 2 pays 7% of interest per year. Therefore, in matrix form, it can be written
एज, हाँ एक चीज़ और रहेगी कि आपने यहाँ वो भी लिखना था, इंटरेस्ट टोटल 1800 है, चलो कोई बात नहीं। इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे, इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल मान लीजिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और दूसरा हो गया 30,000 माइनस एक्स, इसको एक रो मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन होता है 5/100 और 7/100, इसको कॉलम मैट्रिक्स के रूप, और ये जो टोटल इंटरेस्ट बन गया ये है आपका 1800। अब इसको सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 5/100 इंटू एक्स प्लस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 और इक्वल टू 1800। तो बस x की वैल्यू के लिए सोल्व कर दें अब, वी गेट, ये तो 20x/20 प्लस यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 ज़ा 21 और 1 2 3 4 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। यहाँ से आप 100 एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 25 ज़ा 5x यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 7x एज इट इज़, और जो 100 एलसीएम लिया था वो इधर आगे मल्टीप्लाई 1800 है ये 00, तो यहाँ से आपके पास माइनस 2x इक्वल टू, ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2,10,000 में से 1,80,000 गया माइनस 30,000, अब माइनस से माइनस कट गया, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 15,000 आ गया। इसका मतलब 15,000 रुपये तो उसको बॉन्ड ए, यानी कि बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं, और सेकंड बॉन्ड में कितने हो जाएगा फिर 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 15,000 और 15,000 समान अमाउंट दोनों में लगाना पड़ेगा। So we can write the amount invested in first bond equal to rupees 15,000 क्योंकि x था, और amount invested in second bond वो आ जाएगा आपका 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी कुछ इसी प्रकार आपको लिखना है, लेकिन वहां जो इंटरेस्ट है वो टोटल 2,000 गिवन है, ठीक है ना। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू ₹2,000। ये बात आपको यहाँ भी लिखनी थी, छूट गया ए पार्ट में कि वहां इंटरेस्ट 1800 था। नाउ इन मैट्रिक्स इट कैन बी रिटर्न एज, यहां अमाउंट वही x 30,000 माइनस x, और यहाँ आ जाएगा 5/100 7/100, केवल 1800 को रिप्लेस कर देंगे आप 2000 से, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन उसी तरह से। तो अब मल्टीप्लाई कर लें, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो x/20 लिख दूं सीधा, है ना, ये 1/20 है, तो x/20 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो सीधा गुणा करके 2,10,000 माइनस 7x अपॉन
100 इक्वल टू 2000। अब एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से तो 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x एज इट इज़, और 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 2000 का 2 लाख हो गया। अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 2x, और इधर ये आगे माइनस हो गया, माइनस 10,000, माइनस से माइनस कट गया, और वी गेट x इक्वल टू 5,000। यानी कि देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू रुपीज 5,000 और अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू रुपीज, देखिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 25,000। क्लियर? तो ये दोनों आंसर होंगे आपके। नाउ इट इज द 20th क्वेश्चन। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें आप 3 प्रकार की किताबें हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की, और उनके प्राइसेस गिवन है पर बुक के हिसाब से, और संख्या यहाँ हमें गिवन है, नंबर ऑफ बुक्स हैं डजन्स में। तो पहले हम संख्या को भी नॉर्मल डजन से चेंज कर लेते हैं कि टोटल कितनी संख्या है किताबों की। तो आइए लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री इक्वल टू, these are 10 dozen. It means 10 into 12 यानी कि 120 बुक्स हैं केमिस्ट्री की। इसी तरह से आप नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स फाइंड आउट कर लें, ये हैं 8 डजन। इट मीन्स 8 into 12 यानी कि 96 बुक्स। एंड इसी तरह से नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दीज आर 10 डजन। तो 10 into 12 सीधा लिख लें 120 बुक्स। ओके, और यहाँ प्राइस गिवन है पर बुक के हिसाब से, एंड प्राइस ऑफ वन बुक of chemistry, physics and economics are rupees 80, rupees 60 and rupees 40। ओके, पर बुक के हिसाब से हो गया, इतनी किताबें हैं, ये उनके प्राइसेस हैं। तो नंबर तो टोटल अमाउंट कितना होगा इन सारी किताबों को बेचकर जो बुक शॉप को मिलेगा, तो वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप after selling these books may be written as, तो जो इनकी संख्या है किताबों की, इनको आप एक रो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, 120, 96 एंड 120, और जो इनके प्राइसेस हैं उनको कॉलम मैट्रिक्स में रुपीज 80, 60
एंड 40, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अमाउंट रिसीव होगा उस बुक शॉप को, विच इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट को सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने कि 120 बुक्स हैं 80 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 96 बुक्स 60 के हिसाब से, 120 बुक्स 40 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट फाइंड आउट होगा। लेकिन लिखना थोड़ा सा सही हिसाब से है, ताकि प्रोडक्ट, अब दोनों को अगर हम कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख लें या रो मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो क्या पॉसिबल होगा, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो अब यहाँ सोल्व करेंगे तो 120 इंटू 80 यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, और ये अमाउंट आ गया टोटल, आप लिखिए 12×8 = 9600 प्लस 0 6×6 = 36, 6×9 = 54 और 3 × 7 = 57 प्लस 12×4 = 4800। सही है, इसको ऐड कर लीजिए, ये आ गया 60, 8 और 7 15 और 6 21, 2 और 4 6 और 5 11 और 9 20। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया 20,160 रुपये। तो लिख सकते हैं आप देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप इज इक्वल टू ₹20,160। Therefore, it is the required answer. Clear? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।